देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे तिर्यक रेखा के बारे में, ट्रांसवर्सल लाइन। तिर्यक रेखा यानी ट्रांसवर्सल लाइन। तो हमें तिर्यक रेखा के लिए कम से कम 3 लाइन की जरूरत पड़ेगी, कम से कम। मतलब 2 रेखाएं होनी चाहिए। एक रेखा ये हो गई, मान लीजिए एक रेखा हो गई यल, एक रेखा हो गई यम। 2 रेखाएं होनी चाहिए। 2 रेखा को कोई एक रेखा काटनी चाहिए, इसको भी काटनी चाहिए, इसको भी काटनी चाहिए। ठीक है। तो एक रेखा हमने यल खींच लिया, एक रेखा एम खींच लिया। इस रेखा को हमने किसी तीसरी रेखा यन है, ये यन है, इस रेखा के द्वारा हमने इसको काट दिया। तो काटे थे, यह रेखा जो है यल और यम 2 रेखाएं हैं। इन 2 रेखाओं को, ये जो एन रेखा है यानी तीसरी रेखा है, मान लीजिए ये वाला बिंदु है P और ये वाला बिंदु है Q। यल रेखा को बिंदु P पर काटती है और एम रेखा को बिंदु Q पर काटती है। ठीक है। तो तिर्यक रेखा होती क्या है? तिर्यक रेखा में 2 या 2 से अधिक रेखा होनी चाहिए। यहां पर 2 रेखा है, ऐसा भी हो सकता है कि एक रेखा यल हो जाए, एक रेखा एम हो जाए, एक रेखा यन हो जाए। इस रेखा को कोई रेखा काट दे, मान लीजिए एल एम ओ। ठीक है। एल रेखा को यह काट रही है P पर, एम रेखा को काट रही है Q पर, एन रेखा को काट रही है R पर। तो यहां पर 2 रेखाएं हैं, यहां पर 3 रेखाएं हैं। तो 2 रेखा भी हो सकती हैं, 3 रेखा भी हो सकती हैं, लेकिन उन सभी रेखाओं को एक रेखा काटनी चाहिए। 2 रेखाएं रहेंगी तो दोनों रेखाओं को काटनी चाहिए, और 3 रेखा रहेगी तो तीनों रेखाओं को काटनी चाहिए। तो तिर्यक का मतलब है 2 या 2 से अधिक रेखाओं को क्या करती है? बिंदुओं पर काटती है, बिंदुओं पर 2 या 2 से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है। ठीक है। तो तिर्यक रेखा का मतलब ये हुआ कि 2 रेखा को कोई तीसरी रेखा काट रही है। 2 रेखा भी हो सकती है या 2 से ज्यादा रेखा भी हो सकती है। जैसे यहां पर यल और एम जो रेखाएं हैं उसको यन रेखा काट रही है, तो ये यन रेखा जो है यही तिर्यक रेखा होगी। यन रेखा क्या है? तिर्यक रेखा है। किसकी? रेखा यल और यम की, यल और यम की। ठीक है। यहां पर तिर्यक रेखा क्या है बताइए? ओ है, ये ओ रेखा एल यम यन 3 रेखा है। तीनों रेखा को ये काट रही है अलग अलग बिंदु पर। इस रेखा को इस बिंदु पर P पर काटी, इस बिंदु को Q पर काटी, इस बिंदु को R पर काटी। तो यहां पर ओ रेखा ओ जो है, रेखा ओ क्या है? तिर्यक रेखा है। रेखा ओ क्या है? तिर्यक रेखा है। और किसको किसको काट रही है? यल यम एन को। ठीक है। किसकी? यल यम और यन की। ठीक है। तो तिर्यक रेखा पर देखिए क्या क्या प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तिर्यक रेखा पर यह पूछा जा सकता है कि ये चित्र बना है तो इसमें कौन सी रेखा तिर्यक रेखा है? चित्र में 3 रेखाएं हैं। कौन रेखा है? 3 रेखा। एक यल है,
एक यम है और एक यन है। यल रेखा है, एम रेखा है और यन रेखा है, 3 रेखा है। तो 3 रेखा में तिर्यक रेखा कौन है? इन तीनों रेखाओं में तिर्यक रेखा कौन है? कौन सी रेखा तिर्यक है? रेखा यन। यही रेखा क्या है? तिर्यक रेखा। ठीक है। अब दूसरी बात बनेगी कि ये जो तिर्यक रेखा है ये कहां कहां काट रही है? कहां कहां काट रही है? बिंदु P और Q पर। बिंदु P और बिंदु Q पर। ठीक है। यानी P और Q पर काट रही है। तो 2 चीजें पूछी जाएंगी कि कौन तिर्यक रेखा है, किन किन रेखाओं को काट रही है और किन किन बिंदुओं पर काट रही है। यही 3 बातें होती हैं तिर्यक रेखाओं में। यहां पर देखिए, यहां पर कितनी रेखाएं हैं? 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा और एक 4 रेखा। यहां पर यल है, यम है, यन है, ओ है। यहां पर तिर्यक रेखा कौन है? कौन सा है? ओ। ये ओ जो है यही हमारी क्या है? तिर्यक रेखा। अब कटने वाला जो बिंदु है वो कितने हैं? पी पी क्यू आर। ठीक है। तो इसका मतलब हम तिर्यक रेखा में एक बात समझ गए। क्या? तिर्यक रेखा में हम कितनी बात समझे? इसको मिटा दिया जाए। अब देखिए तिर्यक रेखा में हमने कितनी बातें समझा। तिर्यक रेखा में 2 या 2 से अधिक रेखा होनी चाहिए। पहली बात ये होना चाहिए। ठीक है। 2 या 2 से अधिक रेखा होनी चाहिए। और दूसरी बात क्या है? अलग अलग काटना चाहिए। ये नहीं कि एक पे जगह काटे। मतलब समझ रहे हैं? भिन्न भिन्न बिंदु पर काटना चाहिए। भिन्न भिन्न बिंदु पर काटती हूं। मतलब समझ रहे हैं? भिन्न भिन्न बिंदु पर काटती हूं। जैसे मान लीजिए एक रेखा ये हो गई और एक रेखा ये हो गई। ठीक है। मान लीजिए एक ये रेखा हो गई यल, ये रेखा हो गई यम। 2 रेखाएं तो हो गई। 2 रेखा को ये तिर्यक रेखा काट रही है। मान लीजिए एक रेखा यन। तो क्या ये यन भी तिर्यक रेखा होगी? बताइए। यहां पर क्या लिखा है? भिन्न भिन्न बिंदु पर काटना चाहिए। तो ये जो 2 रेखा तो है, यहां पर भी देखिए यल रेखा है, यम रेखा है, यन रेखा है। तो इसमें और इसमें यहां पर भी यल रेखा है, यम रेखा है, यन रेखा है। तो इसमें क्या है? ये दोनों रेखाओं को एक ही बिंदु पर काट रही है। यहां पर भिन्न भिन्न बिंदु है। ये आप कहां काट रही है? पी बिंदु पर। एक ही बिंदु है। क्या है? एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर काटती है, नहीं है? तो ये तिर्यक रेखा होगी। यन तिर्यक रेखा नहीं है। क्यों नहीं है? ये तिर्यक रेखा क्यों नहीं है? क्योंकि अलग अलग बिंदु पर काटना चाहिए। कहां काटना चाहिए? अलग अलग बिंदु पर काटना चाहिए। तो तिर्यक रेखा में हमारे पास रेखाएं कितनी होनी चाहिए? 2 रेखाएं होनी चाहिए या 2 से ज्यादा रेखाएं होनी चाहिए। और कहां काटना चाहिए? भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटना चाहिए। एक ही बिंदु पर नहीं काटना चाहिए। ठीक है। तो यहां पर देखिए एक ही बिंदु पर काट दे रहा है। काट दे रहा है ना? ये देखिए एक ही बिंदु पर काट दे रहे हैं सब, चाहे जितना खींच दीजिए। यहां पर कोई रेखा है तिर्यक रेखा? बताइए। रेखाओं का नाम दे दिए। यल, यम, यन, ओ, पी, क्यू। हो गया ना?
ये एक रेखा हो गई, नहीं नहीं, इसका तो यम यल हो गई, यम हो गया, यन हो गया, ओ हो गया, पी हो गया। ठीक है, 5 रेखाएं हैं, लेकिन पांचों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटती हैं। तो यहाँ पर कोई तिर्यक रेखा है नहीं। तो तिर्यक रेखा के लिए 2 या 2 से ज्यादा रेखा होनी चाहिए, लेकिन भिन्न भिन्न बिंदु पर काटनी चाहिए, एक ही बिंदु पर नहीं। ठीक है, चलिए तो देखिए, अब यहां से हमें क्या क्या बातें पता चलेंगी, क्या क्या बातें पता चलेंगी कि तिर्यक रेखा कौन है। बिंदु पर काटती है ये पता चल जाएगा, किस किन किन बिंदु पर काटती है, किस किन किन बिंदु पर काटती है, किन किन बिंदु पर काटती है ये पता चल जाएगा। तिर्यक रेखा कौन है ये पता चल जाएगा, नहीं पता चल जाएगा क्या। शेष रेखा कौन है, देखिए यहां पर प्रश्न बने जाए, इसमें देखिए कितनी रेखाएं हैं, एक रेखा है यल, कितनी रेखाएं हैं बताइए, पहली रेखा, दूसरी रेखा, तीसरी रेखा, यही तीनों रेखा है ना। एक रेखा हो गई यल, दूसरी रेखा हो गई यम, और तीसरी रेखा हो गई यम। 3 रेखाएं हमारे पास हैं। अब ये रेखाएं देखिए, ये जो तीसरी रेखा यन है वो एम रेखा को कहां काट रही है, बिंदु P पर, और एन रेखा को कहां काट रही है, बिंदु Q पर। तो तिर्यक रेखा कौन हुई बताइए, तिर्यक रेखा कौन है, इसमें कौन है, यन रेखा है। तो यन रेखा ही ये तिर्यक रेखा है। तो हम कह सकते हैं कि रेखा यल और रेखा यम की तिर्यक रेखा यन है, कह सकते हैं कि नहीं। तिर्यक रेखा हमें पता चल गया, और किन किन बिंदुओं पर काटती है, जो तिर्यक रेखा है वो एल रेखा को किन पर काटती है और यम रेखा को किस पर काटती है, बिंदु पर काटती है। एल रेखा को किन बिंदु पर काटती है, बिंदु P पर। एम रेखा को किस बिंदु पर काटती है, Q। तो हम यह कह सकते हैं कि यह जो तिर्यक रेखा है यल रेखा को बिंदु P पर काटती है और एम रेखा को बिंदु Q पर काटती है, पता चल जाएगा। तो बस यही जानना है और इसमें कुछ नहीं है। कौन तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा जो रेखाएं हैं उनको किन किन बिंदुओं पर काटती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि तिर्यक रेखा के लिए कम से कम कितनी रेखाओं की जरूरत पड़ती है, तो कम से कम कितनी रेखाएं होनी चाहिए, 2 से ज्यादा भी हो सकती है। अब कम से कम कितनी रेखाओं की जरूरत पड़ती है, तो आप क्या कहेंगे, 2। तिर्यक रेखाओं के लिए कम से कम कितनी रेखाएं चाहिए, 2 रेखाएं। अधिक से अधिक अगर पूछ दिया तब, अधिक से अधिक अनंत, अधिक से अधिक तो चाहे जितनी रेखाएं हो सकती हैं, लेकिन कम से कम कितनी रेखाएं होनी चाहिए, 2। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाए, आपको ये बताना है कि कौन सी तिर्यक रेखा है और किन किन बिंदुओं पर काटती है। ठीक है, चलिए पहले इसमें बताइए 3 रेखाएं कौन कौन है, तीनों रेखाओं का नाम बताइए, एल एम एन। वेरी गुड, 3 रेखाएं हो गई, इनके नाम हो गए। अब
कौन सी रेखा है जो यल और यम को कौन सी रेखा काटती है? यल और यम को काटती कौन रहे? कौन रेखा काट रही है? यल और एम को कौन सी रेखा काट रही है? रेखा यन काट रही है, ठीक है। और किन किन बिंदु पर काट रही है? रेखा यल को किस पर काट रही है? यम को। यल को पी पर काट रही है और यम को बस आपको ये बताना है कि तिर्यक रेखा कौन है। तो हमारी तिर्यक रेखा कौन है? यन है हमारी तिर्यक रेखा, ठीक। अब तिर्यक रेखा यल को किस बिंदु पर काटती है? किस पर काटती है? पी पर। यम को कहां काटती है? पी पर। और चित्र बनाया जाए? चलिए देखिए, आपके सामने दो चित्र हैं, ठीक है। ये पहला चित्र है और ये दूसरा चित्र है। तो पहले चित्र में पहले हमें ये बताइए टोटल कितनी रेखाएं हैं? टोटल कितनी रेखाएं हैं इसमें? 4। एक रेखा हो गई यल, दूसरी रेखा हो गई यम, तीसरी रेखा हो गई यन और एक चौथी रेखा हो गई, इसका नाम दे दीजिए ओ, ठीक है। ओ। तो टोटल 4 रेखाएं हैं। इन चारों रेखाओं में एक रेखा ऐसी है जो तीनों रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर काटती है। उस रेखा का नाम बताइए। कौन सी रेखा है? तो इसमें तिर्यक रेखा कौन है? ओ हमारी जो है वो क्या हो गई? तिर्यक रेखा, ठीक है। अब हमें बताइए कि जो तिर्यक रेखा है, यह तिर्यक रेखा काट रही है रेखा यल को किस बिंदु पर, एम को किस बिंदु पर और एन को किस बिंदु पर? यल को किस बिंदु पर काट रही है? यम को और यन को। यल को किस बिंदु पर काटती है? बिंदु आर। एम को किस बिंदु पर? बिंदु यस। और यन को किस बिंदु पर? टी पर। ये हमारी रेखा हो गई, ये हमारा बिंदु हो गया। ये जो तिर्यक रेखा है, यल रेखा को बिंदु आर पर काटती है। एल रेखा को कहां काट रही है? बिंदु आर पर। एम रेखा को कहां काट रही है? बिंदु एस पर। यन रेखा को कहां काट रही है? बिंदु टी पर। तो बस चित्र में यही बताना है, ठीक है। अब दूसरा चित्र देखिए, ठीक है। इसको मिटा दिया जाए। अब दूसरे चित्र में कितनी रेखाएं हैं बताइए? दूसरे चित्र में कितनी रेखाएं हैं? 3 रेखा। पहली रेखा का नाम बताइए? एल। दूसरी रेखा का नाम बताइए? एम। एक रेखा ऐसे हो गई, दूसरी रेखा एम हो गई और तीसरी रेखा क्या हो गई? यन। यहां पर भी 3 रेखाएं हैं। कौन कौन? एक रेखा यल, एक रेखा एम और एक रेखा यन, ठीक है। इन 3 रेखाओं में एक रेखा ऐसी है जो दोनों रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर काटती है, यानी भिन्न भिन्न बिंदु पर काटती है। कौन सी रेखा है? कौन सी रेखा है जो 2 रेखा को अलग अलग काटती है? यन। ये यन क्या है? तिर्यक रेखा। यन क्या है? तिर्यक रेखा, ठीक है। तो अगर हमारा रेखा हो गया, इधर हो गया बिंदु पर काटती है, तो किस रेखा को, ये जो यन तिर्यक रेखा है, मान लीजिए यल रेखा को किस बिंदु पर काटती है? यल रेखा को ये तिर्यक रेखा किस बिंदु पर काटती है?
बिंदु Q। देखिए यल रेखा हो गई, इसको कहाँ काटी, इस बिंदु पर Q पर। अब यम रेखा को किस बिंदु पर काट रही है, बिंदु P पर। तो यही हमारा क्या है, तिर्यक रेखा। ठीक है, तिर्यक रेखा में कम से कम 2 रेखाएं चाहिए, अधिक से अधिक चाहे जितनी हो। ठीक है, उसमें अलग अलग बिंदु पर काटनी चाहिए और 2 या 2 से अधिक रेखाएं होनी चाहिए। इसमें हम ये पता कर सकते हैं कि किन किन बिंदुओं पर काटती है। अब देखिए एक सीधा सा प्रश्न, आपको बताना है कि क्या इसमें कितनी रेखाएं हैं। एक रेखा हो गई यल, दूसरी रेखा हो गई यम, तीसरी रेखा हो गई यन। ओ गड़बड़ हो गया, चलिए इसको एक ही बिंदु बनाना है। अभी तो ठंडी इतना पड़ भी नहीं रहा है, तब से हाथ कहाँ से इधर से उधर हो गया। चलिए यल यम यन हो गया, ओ हो गया, और ये हो गया पी। इसमें बताइए कितनी रेखाएं हैं, 1 2 3 4 5। एक रेखा क्या है, यल, एक रेखा क्या है, यम, और एक रेखा क्या है, यन ओ पी। टोटल 5 रेखाएं हैं। तो क्या इन रेखाओं में कोई तिर्यक रेखा है, बताइए, कोई तिर्यक रेखा है, नहीं है, क्योंकि अलग अलग नहीं काट रहे, कहाँ, एक के बिंदु पर काट गए। तो कोई तिर्यक रेखा कोई तिर्यक रेखा नहीं है। ठीक है, तो इन रेखाओं में कोई भी तिर्यक रेखा नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए अब हम देखेंगे कि जो 2 रेखाएं हैं, 2 रेखाओं के बीच अंतः क्षेत्र क्या होता है और बाह्य क्षेत्र क्या होता है, यानी इंटीरियर रीजन एंड एक्सटीरियर रीजन, इंटीरियर रीजन एंड एक्सटीरियर रीजन। ठीक है, ये 2 रेखाएं हैं। कौन कौन रेखा है, एक रेखा है यल और दूसरी रेखा क्या है, यल, यल और यम। ठीक है, अब इन 2 रेखाओं के बीच जो क्षेत्र है, यानी इसके बीच में जो पड़ रहा है, यानी अगर हम इसको अगर ऐसे खींच दें, लाइन खींच दें, देखिए ऐसे 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 कर दें। ठीक है, तो ये रेखा के बीच जो क्षेत्र है, जो हमने लाइन खींच दिया है, ये जो छायांकित भाग कर दिया है, ये जो क्षेत्र है वह क्षेत्र कहाएगा अंतः क्षेत्र। क्या कहाएगा, अंतः क्षेत्र, यानी रेखाओं के बीच का क्षेत्र, यानी जो 2 रेखाएं हैं उनके बीच जो क्षेत्र है, रेखा के बीच में जो क्षेत्र है उसे हम कहेंगे क्या, अंतः क्षेत्र। 2 रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र है उसे कहेंगे अंतः क्षेत्र। क्या कहेंगे, अंतः क्षेत्र। ये 2 रेखाओं के बीच जो क्षेत्र है उसे कहेंगे अंतः क्षेत्र। इसको छोड़ के बकिया जो इधर पड़ा, इधर इधर इधर, बकिया जो भी क्षेत्र पड़ा, शेष सभी क्षेत्र क्या कहलाएंगे, बाह्य क्षेत्र। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग क्या समझे कि रेखाओं हैं, 2 रेखाओं के अंदर, जैसे एक दीवार हो गई ये, एक दीवार हो गई ये, तो इसके बीच में जो पड़ेगा वो कहाएगा अंतः क्षेत्र। एक रेखा हो गई ये वाली दीवार, एक रेखा हो गई इधर वाली दीवार। ठीक है, तो इन दोनों रेखाओं के बीच में हम लोग बैठे हैं, कहाँ, अंतः क्षेत्र में कि बाह्य क्षेत्र में, अंतः क्षेत्र में। ठीक है, अब प्रेयर कहाँ करते हैं, बाह्य क्षेत्र में। ठीक है, तो जो 2 रेखाएं हैं, 2 रेखाओं के बीच जो क्षेत्र पड़ता है उसे कहेंगे अंतः क्षेत्र। इसको छोड़ के बकिया जो क्षेत्र पड़ता है, इधर क्या होगा, बाह्य क्षेत्र। इधर जो है
वो वाह्य क्षेत्र, यहां भी वाह्य क्षेत्र, इधर भी वाह्य क्षेत्र, इधर भी वाह्य क्षेत्र, हर जगह। ठीक है, जो रेखाओं के बीच वाला जो भाग है वही अंतः क्षेत्र कहलाएगा, बकिया सभी भाग क्या कहेंगे? वाह्य क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें देखिए, अगर हमने यहां पर कुछ बिंदु लिख दिए, बिंदु ए बी सी डी ई एफ जी एच आई के आर और यस। ठीक है, अब इसको मिटा दिया जाए। तो अगर यहां पर बताइए, यहां पर कुछ बिंदु हमने लिख दिए हैं, ठीक है, तो आपको अंतः क्षेत्र के बिंदु और वाह्य क्षेत्र के बिंदु, आपको उन बिंदुओं को बताना है जो अंतः क्षेत्र में पड़ते हैं और वाह्य क्षेत्र में। पहले अंतः क्षेत्र वाला बताइए। ए, वेरी गुड, बी डी एफ आई, वेरी गुड, जो इन रेखाओं के बीच में पड़ा है, यानी ए बी डी एफ आई। और वाह्य क्षेत्र में कौन कौन बिंदु पड़ेगा? यस, जी, एच, आर, ई, सी, के, वेरी गुड। ठीक है, तो जो बाहर इसके अलावा जितने भी क्षेत्र हैं वो क्या है? बाहर वाले, एस के सी ई आर एच जी। ठीक है, तो इसका मतलब हम समझ गए कि अंदर कौन पड़ रहा है और बाहर कौन पड़ रहा है। चलिए अब इसमें बताइए, इसमें ये बताइए कि कौन सा बिंदु अंतः क्षेत्र में, देखिए एक तिर्यक रेखा है, दो रेखाएं हैं, यल और एक रेखा यल और एक रेखा यम, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो अंतः क्षेत्र में कौन सा बिंदु है बताइए? बिंदु टी, वेरी गुड, ये हमारा अंतः क्षेत्र में पड़ेगा बिंदु टी। और वाह्य क्षेत्र में कौन सा बिंदु पड़ेगा? बिंदु ए, ये पड़ेगा वाह्य क्षेत्र में। ठीक है, तो ये हो गए अंतः और वाह्य क्षेत्र, कर लेंगे। चलिए देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे जो हमारी तिर्यक रेखा है, वो तिर्यक रेखा जो कोण बनाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तिर्यक रेखा जो रेखाओं के बीच कोण बनाती है, उन कोणों के बारे में अब हम लोग देखेंगे। तो देखिए, एक रेखा यल हो गई, एक रेखा एम हो गई, इन दोनों को एक तिर्यक रेखा काट रही है एन। ठीक है, तो रेखा कौन कौन है? टोटल रेखा 3 है, 1 2 3। एक रेखा है यल, एक रेखा है यम और एक रेखा है यन। यन अपनी कौन सी रेखा है? तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा, ये तो हम समझ गए। अब ये जो तिर्यक रेखा है ये किस बिंदु पर काटती है, ये तो हम लोग सीख लिए हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये तिर्यक रेखा इस रेखा पर, इस रेखा को जब काट रही है तो टोटल कितने कोण बन रहे हैं। देखिए, इस रेखा को, रेखा यन जो है यल तिर्यक रेखा को काट रही है, तो यल पर बना कोण, रेखा यल पर बना कोण, कितने कोण इस रेखा पर बन रहे हैं? देखिए, ये जो यल रेखा है इस पर कितने, जैसे यन रेखा ऐसे है,
AN रेखा है, इसको ये काट रही है, तो टोटल कितने कोण बन रहे हैं? एक कोण यहाँ, 2 3 4 बना है ना, 4 कोण बना है ना। इसके सामने वाला कोण, इसके सामने वाला कोण, 4 ठो शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं। शीर्षाभिमुख कोण, इसके शीर्षाभिमुख ये, इसके शीर्षाभिमुख ये, तो यहाँ पर टोटल कितने कोण बन रहे हैं? एक कोण तो ये बना, दूसरा कोण यहाँ, तीसरा कोण यहाँ और चौथा कोण यहाँ। ठीक है, टोटल कितने कोण बने? 4 कोण। रेखा यल पर कितने कोण बने? 4 कोण। कौन कौन? 1 कोण 1, 2 कोण 3 कोण 4। 4 कोण इस रेखा पर बन गए, यल रेखा पर। तो यम रेखा पर कितने कोण बनेंगे? 4। यहां पर भी बनेंगे 4। ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये हो गया 8। तो रेखा M पर बना कोण कितने कोण हैं? 4 कोण। 4 कोण यहां पर भी बने, यानी कौन कौन कोण बने? 5 6 7 8। तो इसका मतलब क्या समझे? 4 यहां पर और 4 यहां पर, कुल कितने कोण बने? 8 कोण। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि 2 रेखाएं हैं, 2 रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काट रही है, तो पहली रेखा पर कितने कोण बनेंगे? पहली रेखा पर कितने कोण बनेंगे? 4। दूसरी रेखा पर कितने कोण बनेंगे? 4। कुल कितने कोण बनेंगे? 8। कुल कितने कोण बनेंगे? 8। ठीक है, अगर मान लीजिए यहां पर 1 2 3 रेखा है, 3 रेखा है, एल यम यन, इसको कोई तिर्यक रेखा काट रही है हो, तो कितने कोण बनेंगे? 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ, कितने कोण? 12 कोण। ठीक है, 4 रेखाएं होंगी तो 4 चौका 16 कोण होगा ना। 1 2 3 4, अगर 4 रेखाएं हो जाएंगी तो कितने कोण बनेंगे? 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ, 16 कोण। ठीक है, तो अगर 2 रेखा को कोई तिर्यक रेखा काट रही है तो कुल कितने कोण बनेंगे? 8। 3 रेखा को तिर्यक कोण काट रही है तो कितने कोण बनेंगे? 12। 4 रेखा को कोई तिर्यक रेखा काट रही है तो कितने कोण बनेंगे? 16। तो तिर्यक रेखा को अगर कोई रेखा काटती है तो टोटल कितने कोण बनते हैं हमें पता चल गया। कितने कोण बनते हैं? 8। ठीक है, चलिए।